अगर खुदा एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा कहाँ था? मार्च 2000 पाकिस्तान क्रिमिनल कोर्ट ने एक शख्स को फांसी की सज़ा के साथ साथ उसके जिस्म के 100 टुकड़े करने और एसिड में डिसॉल्व करने का हुक्म दिया। कौन था ये शख्स? ऐसा क्या किया था इसने? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। 1999 नवंबर, लाहौर पुलिस स्टेशन में एक कन्फेशन लेटर आया जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ, मुझे इस दुनिया से नफरत है और मैं अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मुझे अपने काम का कोई अफसोस नहीं है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। एड्रेस 16B रावी रोड। इस लेटर में तमाम डिटेल्स मौजूद थीं, सारे मर्डर्स की। इसके साथ साथ ये भी लिखा था कि वो सुसाइड करने जा रहा है। पुलिस इसी कश्मकश में थी कि क्या वाकई कोई ऐसा कर सकता है, क्या उनसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा। पर क्योंकि वो ये लेटर रिसीव कर चुके थे, उनको कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी थी। पुलिस को लगा कि शायद जावेद इकबाल को फ्रेम किया जा रहा है, पर सवाल ये था कि आखिर जावेद इकबाल को कौन फ्रेम करेगा और क्यों फ्रेम किया जाएगा। पर जब वो दिए गए एड्रेस पे पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि वहाँ पर बच्चों का सामान मौजूद था, जिसमें कपड़े, जूते और दीगर चीज़ें थीं। घर में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू थी। एक कमरे में पुलिस को कुछ बैरल्स भी मिले। ये बैरल्स एसिड से भरे हुए थे, जिसमें जावेद इकबाल ने बच्चों के जिस्म को डुबो दिया था। उसने अपने लेटर में ये भी लिखा था कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। पुलिस ने रावी में उसको बहुत तलाश किया, पर उसकी बॉडी नहीं मिली। जावेद इकबाल भाग चुका था, पुलिस को चकमा देकर। आखिर कौन था ये जावेद इकबाल, जो अपना जुर्म अपने आप कबूल रहा था? क्या जावेद इकबाल का पहले भी कोई पुलिस रिकॉर्ड रह चुका था? जावेद इकबाल एक बिजनेसमैन का लाडला बेटा था। इसने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की। 1978 में इसने अपने स्टील कास्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, पर वो फेल हो गया। इसकी फैमिली ने बाद में बताया कि जावेद इकबाल एक पुरतशद्दुद बच्चा था। वो अपने वालिद को अक्सर ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा लिया करता था। बिजनेस में पैसे लगाता, पर किसी न किसी वजह से वो बिजनेस डूब जाता। ये देखकर जावेद इकबाल के वालिद साहब ने इसको एक वीडियो गेम की शॉप खोल दी। ये उसमें बिजी रहने लगा। सबको लगा कि शायद जावेद इकबाल सुधर गया है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पर 1990 में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उस पर 2 बच्चों के रेप का इल्ज़ाम लगा था। ये केस तकरीबन 1 साल चला और 1991 में इसका ये गुनाह प्रूव हो गया। पुलिस के पकड़ लेने पर यह सच सामने आया कि ये अपनी दुकान में पहले पैसे गिराता और फिर जब कोई बच्चा उन पैसों को उठा लेता तो ये चोरी का इल्ज़ाम लगा देता और कहता कि वो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर है और बच्चों को स्ट्रिप सर्च के बहाने एक कमरे में ले जाकर उन पे जिनसी तशद्दुद करता। इस जुर्म में इसको जेल हो गई। इसके वालिद ने काफ़ी कोशिश की इसे छुड़वाने की, पर यह मुमकिन ना हो सका। इसी दौरान इसकी माँ का इंतकाल हो गया और इसकी पहली बीवी भी इसको छोड़ के चली गई। जब ये जेल से सज़ा काट कर वापस आया तो इसको पता चला कि इसकी वालदा इसके इंतज़ार में ज़हनी तकलीफ़ के साथ इस दुनिया से चली गई हैं। इस बात ने इसके अंदर गुस्से की आग भर दी और आग नफ़रत में बदल गई। इसने तहैया कर लिया कि ये भी ऐसे ही 100 माँओं को रुलाएगा जैसे इसकी माँ रोई है। इसका ये मानना था कि पुलिस ने इसको रिश्वत के चक्कर में इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया था। जब ये जेल से आया तो इसके वालिद का भी आखिरी वक्त चल रहा था। वो तमाम जायदाद इसके नाम कर गए और इसने उस पैसे का भरपूर फ़ायदा उठाया। ये अपने शिकार रात में पकड़ने निकला करता था। घर से भागे हुए बच्चे, फकीरों के बच्चे और जान पहचान वालों के बच्चों को ये घर में बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता। इसने ये मामूल बना लिया। दाता दरबार के मज़ार जाता और वहाँ से बच्चों को अपने साथ ले जाता। घर पे लाकर उनका रेप करता, जिस्म के टुकड़े करके उनको एसिड में फेंक देता।
नवंबर 2022 1999 में जंग न्यूज़पेपर कराची के दफ्तर में एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें जावेद इकबाल का लिखा हुआ एक लेटर, 32 पेज की एक डायरी और उन 100 बच्चों की तस्वीरें थीं जिनको वो जिनसी तशद्दुद का और ज्यादती का शिकार बना चुका था। इसकी डायरी में तमाम डिटेल्स दर्ज थीं, यहाँ तक कि बच्चे कैसे चीखे, उन पर कैसे उसने जोर जबरदस्ती की और कैसे इसका एक विक्टिम भाग चुका था। इसने डायरी में ये भी लिखा था कि इसके साथ इसका भाई भी मुलव्विस था। अपनी डायरी में इसने ये भी बताया कि ये इसहाक नामी एक शख्स से एसिड खरीदा करता था। जब पुलिस ने इस डायरी की मदद से इसहाक को हिरासत में लिया और इंटेरोगेशन शुरू की तो उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस काफ़ी देर जावेद इकबाल को ढूंढती रही। फिर 29 दिसंबर को जावेद इकबाल जंग के दफ्तर पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। इससे साफ जाहिर था कि जावेद इकबाल को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। इसको साइकिक इवैल्यूएशन के लिए अली नामी एक साइकोलॉजिस्ट असाइन किया गया। उस साइकोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन दी कि जावेद इकबाल अपना पैसा खो चुका था जिसकी वजह से वो रावी पर रहने लगा। इसने 100 बच्चे मारे ताकि वो अपनी माँ के आंसुओं का बदला ले सके उन 100 माँओं से। इसे सजाए मौत सुनाई गई और ये फैसला दिया गया कि इसके भी टुकड़े किए जाएं और ऐसे ही इसको मारकर एसिड में डिज़ोल्व कर दिया जाए। पर हैरत की बात यह है कि जावेद इकबाल अपनी जेल में मरा हुआ पाया गया। कहते हैं कि चादरों की मदद से उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। अब सवाल ये था कि 20 से 30 फीट ऊपर सीलिंग पर ये चादरें बांधी कैसे गईं? ये आज भी एक सवाल ही है। जावेद इकबाल ने एक बार फिर पुलिस को चकमा दे दिया था।